आप सही भक्तों के सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जो सांप की कैंचली होती है उसके द्वारा किस प्रकार के उपाय करें, इसी के बारे में हम जानकारी लेकर आए हैं। क्योंकि इसके द्वारा अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं तथा इससे अनेकों प्रकार से धन प्राप्ति तथा वशीकरण तथा हमारे दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका घर बैठे ही किस प्रकार उपाय करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं नाग देवता नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। नाग देवता हमारे जीवन का अनेकों प्रकार से आधार बना हुआ है, क्योंकि भगवान विष्णु भी शेष नाग की सैया पर विराजमान रहते हैं तथा भगवान शंकर के गले में भी सर्प विराजमान रहता है तथा कृष्ण भगवान के भाई बलराम भी शेष नाग के अवतार हैं। उसी तरह रामचंद्र के भाई लक्ष्मण भी शेष नाग के अवतार हैं तथा इस पृथ्वी को भी शेष नाग ने अपने फन पर धारण किया हुआ है। तथा हमारे दैनिक जीवन में भी हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याओं से संबंधित या किसी न किसी मनुष्य के जीवन कुंडली में भी यह काल सर्प दोष बन के बैठ जाता है। इसीलिए हमारे मूल आधार में भी इस शेष नाग का, इस सर्प का विशेष महत्व है तथा इसकी कैंचली के द्वारा अनेकों प्रकार के महा उपाय किए जाते हैं। जैसे चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा कर्जा क्यों ना हो या धन से संबंधित कोई भी समस्या क्यों ना हो या अनेकों प्रकार के रोग हों, उन सभी को समाधान करने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो सभी से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए अब हम सांप की कैंचली के द्वारा जो महा उपाय हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। नंबर 1 पर हम बताते हैं, अगर किसी के घर में धन पैसा रखा हुआ है या आप सभी ने देखा होगा कभी कभी पैसा घर में रखा हुआ अपने आप गायब होने लगता है या उसमें से कुछ पैसे कम हो जाते हैं या घर में बार बार चोरी होती है, तो इस तरह की कोई भी समस्या हो तो उन्हें सांप की कैंचली के द्वारा किस प्रकार उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, सांप की कैंचली लेकर उसको रेशमी लाल कपड़े में बांधकर जहाँ भी आप धन पैसा तिजोरी रखते हैं उसके अंदर रख दें, या थोड़ी सी कैंचली लेकर जो लॉकर होता है उसके बाहर जहाँ चाबी लगती है थोड़ा सा वहाँ लगा दें। ऐसा करने से निश्चित ही उस घर में चोरी नहीं होगी, पैसा नहीं घटेगा। तो इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, अगर किसी को कोई छोटा बच्चा है या वो डरता है या सोते सोते उठ जाता है और रोने लगता है या किसी भी भक्त सज्जन को स्वप्न के अंदर सांप ही सांप दिखाई देते हैं या उच्चाटन रहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए उपाय बताते हैं, सांप की कैंचली को लाकर उसको चांदी के ताबीज में भरकर लाल धागे की सहायता से गले में धारण करें। ऐसा करने से जो वही भक्त सज्जन किसी प्रकार की इस तरह की कोई भी समस्या हो तो वह निश्चित ही दूर हो जाती है। और आगे बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, अगर किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, चाहे वह नौकरी है, चाहे पैसा है, चाहे व्यवसाय है, चाहे व्यापार है या किसी प्रकार की कोई दुकान है, उनके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा संपूर्ण कार्य होने वाला होता है लेकिन आखिर में जाकर वह कार्य रुक जाता है और वह विफल हो जाता है। तो इससे संबंधित क्या उपाय करना चाहिए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अगर किसी भक्त सज्जन के इस प्रकार के बनते बनते कार्यों में रुकावट आ रही हो या संपूर्ण होने तक उनका कार्य सही चलता है लेकिन आखिर में जाके कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो उनके लिए सोमवार के दिन चांदी के ताबीज में सांप की कैंचली लेकर उसको भरकर लाल धागे की सहायता से संध्या के समय धारण करें। ऐसा करने से निश्चित ही उनके कार्यों में सफलता होगी तथा उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। और आगे बताते हुए नंबर 4 पर हम बताते हैं, यदि आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा, आपका मकान तक गिरवी रख गया है और कारोबार में या पैसे में चहुं ओर से आप घिरे हुए हैं, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए उपाय हम बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन के इस प्रकार की समस्या है या कर्जे में डूबे हुए हैं तो उन्हें
एक सांप की काचली लेकर एक सफ़ेद प्लेन कागज़ लें, उसको काजल के द्वारा उस कागज़ को पूरा काला कर लें और उसके मध्य में सांप की काचली रखें और उस कागज़ को फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के पश्चात रात्रि को सोते समय उसको तकिया के नीचे रखें और 5 माला का जाप इस मंत्र का अवश्य करें। मंत्र है, हे नाग नागराजनम कर्जमोचनम नमः। इसकी 5 माला का जाप करते हुए तकिए के नीचे उस कागज को रखकर विश्राम करें। यह विधि निरंतर 11 दिन करें तो निश्चित ही उनका कर्जा धीरे धीरे उतरने लगेगा और वह ऋण से मुक्त हो जाएंगे। उनके धन धान में बरकत होने लगेगी, पैसे में बरकत होने लगेगी और कार्य दिनों दिन उन्नति की ओर बढ़ता रहेगा। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 5 पर हम बताते हैं, अगर किसी की आंखों में कमजोरी है, जलन होती है या उनकी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए। उनके लिए यह देसी उपाय या आप सभी जानते भी होंगे, सांप की काचली लेकर उसको धीरे धीरे से आंखों पर मलना चाहिए। ऐसा करने से आंखों की रोशनी तेज होने लगती है तथा आंखों के अंदर जो भी दिक्कत परेशानी होती है, जो भी रोग होता है, वह दूर होने लगता है। कुछ लोग ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी के चर्म रोग है तो वह सांप की काचली को थोड़ा सा लेकर गुड़ के साथ सेवन करने से चर्म रोग दूर हो जाता है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, अगर किसी के ऊपर भी किया कराया जादू टोना या नेगेटिव एनर्जी या अन्य प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, या कार्यों में सफल नहीं हो पा रहा या बार बार रुकावटें आ रही हैं या जिस भी कार्य में वह हाथ डालता है उसे हानि होती है, तो उसके लिए हम इस केंचली का महाउपाय बताते हैं। अगर किसी भी के इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उन्हें सोमवार के दिन सांप की कांचली लेकर उसको ताबीज में भरकर विधिवत पूजा करें और पूजा करने के पश्चात लाल धागे में सोमवार के दिन गले में धारण करें तथा नाग देवता का स्मरण करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उसे पूरे मान सम्मान से संपूर्ण विश्वास के साथ गले में धारण रखें। ऐसा करने से निश्चित ही उसके ऊपर किसी प्रकार का ओना टूट का जादू किया कराया कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं करेगा। और इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 7 पर हम बताते हैं, यदि नाग की केचली अनेकों प्रकार के महाउपाय में प्रयोग की जाती है। अगर किसी के बारे में कुछ देखना चाहते हो कि भाई कोई भी हम किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं या साझी होकर हम किसी व्यवसाय को चला रहे हैं तो वह हमारे लिए अच्छा है, लाभदायी है या हमें नुकसान देगा या धोखा देगा, तो उसकी जानकारी किस प्रकार करें तो वह भी हम बताते हैं। अगर किसी भी मनुष्य के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, तो उसके लिए इस सांप की कांचली का किस तरह प्रयोग करें, तो इसके लिए हम बताते हैं। आप सांप की कांचली लेकर उसके अपने समक्ष रखकर धूप दीप विधिवत पूजा करके आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, सर्पा तू चंगा घना ऊपर तेरे मिट्टी, मंत्र मारो फूंक फूंक के खोलो दिव्य दृष्टि। इस मंत्र का लगातार 11 माला का जाप करें और जिस व्यक्ति के बारे में भी आप जानकारी चाहते हो उसका मन ही मन ध्यान करते रहें। यदि कोई भक्तजन इस प्रकार ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करता है तो निश्चित ही उस मनुष्य के बारे में उसको पता लग जाएगा यह आपको धोखा देने वाला है या उसका हमारे मन के प्रति क्या भाव है। इसी तरह आगे बताते हुए, जिस किसी भक्तजन के घर में अनेकों प्रकार की समस्याएं रहती हैं, उच्चाटन रहती है, दिक्कत परेशानी रहती है, तनाव रहता है या नेगेटिव एनर्जी उस घर को सताए हुए है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम बताते हैं। यदि किसी भक्तजन के घर में इस प्रकार की कोई समस्या है तो उन्हें सफ़ेद शाम के समय सोमवार के दिन सांप की कांचली लेकर एक लाल रेशमी कपड़े में उसको बांधकर मेन गेट पर बांध दें। ऐसा करने से उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी तथा उनके धन धान में बरकत होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बना रहेगा। तो इसी तरह आप सभी भक्तों के समक्ष
और अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी आप सभी के समक्ष उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।